नमस्कार। मैं आर एस रोहिला आज आपको बताऊंगा कि बेबी कॉर्न को हम किस तरीके से लगा सकते हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके एंड तक इसके क्या क्या प्रोसीजर रहते हैं और किस तरह से इसकी कल्टीवेशन होती है, वो मैं सब आपको दिखाऊंगा। देखिए, ये आपके सामने हम कोकोपीट में पहले थोड़ा सा पानी लगा लेते हैं और उसको पूरा नम कर लेते हैं। बेबी कॉर्न को दो तरीके से लगाया जा सकता है। एक तो हम कोकोपीट में ट्रे में पौध बना लें और फिर पौध को ट्रांसफ़र करें खेत के अंदर, और दूसरा मेथड होता है हम डायरेक्ट खेत के अंदर लगाएं। दोनों में फ़र्क ये है कि अगर हम पौध बनाते हैं तो गिलहरी हैं, कोई और इंसेक्ट हैं या कोई और बर्ड्स वगैरह हैं, उनसे बेबी कॉर्न का क्रॉप जो है स्टार्ट अलग तरीके से होता है। अगर हम बेबी कॉर्न को ट्रे में लगाते हैं तो पौध अच्छी बनती है और गैप फिलिंग की कोई गुंजाइश नहीं रहती उसके अंदर। जो भी पौधा जिंदा है वो ही हम खेत में ले जाकर लगाते हैं। सीड का फ़र्क ये रहता है कि सीड की जर्मिनेशन कम हो सकती है, या फिर उसको गिलहरी खा सकती है, या फिर बर्ड्स उसको खा सकते हैं, तो आपको गैप फिलिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो हम पौध बना रहे हैं ये दोनों जगह काम में आती है। अगर आपने सीड डायरेक्ट डाला है तो गैप फिलिंग इससे कर सकते हैं, और अगर आपने पौध लगाई है तो भी आप इस पौध को जो अभी बनेगी उस पौध को आप डायरेक्ट खेत में यूज कर सकते हैं। तो आपकी जो पॉपुलेशन है वो पूरी होनी चाहिए। पॉपुलेशन का बहुत ध्यान रखना है हमने, क्योंकि पॉपुलेशन होगी तभी बेबी कॉर्न निकलेगी, तभी फसल आएगी निकल के। गैप फिलिंग का हमें सदा हर हालत में ध्यान रखना है कि कोई भी गैप नहीं रहनी चाहिए खेत के अंदर। गैप फिलिंग के लिए आप ट्रेयों में चीज़ उसके साथ साथ लगाइए ताकि उसकी एज उतनी ही हो, और हम जब खेत में लेकर जाएं तो उसी उम्र के पौधे, उसी एज के पौधे आप ट्रांसफ़र करेंगे, ताकि कोई दबाव ना महसूस करके करें बाद वाले पौधे लगाए हुए। ये देखिए, ये सीड डाला जा रहा है बेबी कॉर्न का सीड। ये देखिए, ये बेबी कॉर्न की वैरायटी है सिंजेंटा G5414 5414। इस वैरायटी को आप लगा सकते हैं और अच्छी है ये वैरायटी। तो आप देखिए, ये जो हमने लगाए थे ये 3 से 4 दिन के अंदर ये जर्मिनेट होके अंदाज़ा 2 से 1.5 इंच के करीब ये दिखाई देने लगते हैं। साथ में आपको पानी का ध्यान रखना है। बस इसमें आप हल्के हल्के पानी लगाते रहिए सुबह शाम, और यही बेबी कॉर्न की पौध आपको अंदाज़ा 1 हफ्ते के अंदर रेडी हो जाती है ट्रांसफ़र के लिए। ये देखिए, ये अभी आपके सामने नालियाँ बनाई हैं। नालियों में ज़्यादा ठीक रहता है क्यारियों से, क्योंकि नालियों में ये थोड़ा सा दूर स्पेसिंग पे लगाया जाता है। करीब 1 मीटर दूर नालियाँ रहनी चाहिए, और बीच की जो ये फ्लैट वाली ऊपर जिसको ये ड्रेस कर रहे हैं इसके ऊपर आप वीड मैट बिछा सकते हैं ताकि घास इसमें कम से कम आए, और इन्हीं नालियों में हम बेबी कॉर्न लगाएंगे। और इस तरह से आप खेत की तैयारी कर सकते हैं। और इन नालियों का यूज़ हम करेंगे खाद डालने में। खाद पूरे में नहीं डालना है, नालियों में ही खाद डालिए। और इसमें आप पालक की इंटरक्रॉपिंग ले सकते हैं। जब तक बेबी कॉर्न 1 महीने की होती है तब तक 1 महीने के अंदर आप पालक की फसल निकाल कर इस बेबी कॉर्न का जितना 7-8 हज़ार रुपये खर्चा होता है वो आप सब बेबी कॉर्न के बीच में इंटरक्रॉपिंग से निकाल सकते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा DAP डाला है और आपको पालक का सीड डाला है। यही पालक का सीड आपको खर्चा निकाल के देगा। पानी पूरे में नहीं लगाना है, फसल भी पूरे में नहीं डालनी है, आपको इसी नाली का ज़्यादा यूज करना है। देखिए, ये अभी कंघी से इसको मिला दे रहा है ताकि ये मिक्स हो जाता है जो पालक का बीज है वो। और ये देखिए, ये कंघी है, लोहे की बनाई हुई होती है तार की, और इसी कंघी से बड़ा अच्छा काम लिया जाता है ताकि काम जल्दी भी हो, अच्छा भी हो, और ढेला ना बने, रेत बन जाए। उसी तरीके से ये देखिए, ये अभी उसी नाली के अंदर
पतली पतली 2 नालियां बनाएंगे। इसी नाली में एक उधर किनारे पे, एक इधर किनारे पे, दोनों किनारे पे कुदाली से आप नाली बना दीजिए। इसी नाली के अंदर हम बेबी कॉर्न का सीड डालेंगे। अंदाज़ा वो बेबी कॉर्न का सीड अंदाज़ा करीब 6 इंच दूर रहेगा। एक एक सिंगल सिंगल सीड आप डाल सकते हैं, और यही सीड आपका अंदाज़ा है करीब 2 से 3 दिन के अंदर ये जम के बाहर आ जाता है। जहाँ जहाँ नहीं जमेगा वहाँ हम वो जो ट्रे में हमने बीज डाला था उससे जो पौध तैयार होगी उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे। जिस दिन हम बीज ट्रे में डालते हैं उसी दिन हम खेत में भी लगाएंगे। ये देखिए, ये दूसरी नाली बना दी गई है। पेड़ में लगा देते हैं एक नाली में, और बीच में 1 मीटर की स्पेसिंग के बाद दूसरी नाली में हम इसी तरीके से बेबी कॉर्न लगाते हैं। और बेबी कॉर्न जो है थोड़ा स्पेसिंग पे ज़रूर रहनी चाहिए ताकि मोटी आए निकल के। मोटी में बेबी कॉर्न के जो भुट्टे हैं, जो बेबी कॉर्न है मेन फसल, वो ज़्यादा आती है। देखिए, ये नालियों को कवर कर देते हैं। बीच वाली हल्की सी मेड़ जो बनती है उसी से पूरी की पूरी नाली को कवर कर दिया उसी मिट्टी से, ताकि वो जो बेबी कॉर्न का सीड हमने डाला था वो नालियों में दब जाता है मिट्टी से। नाली में अच्छी खासी नमी होगी तो आपको पानी देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए, वही बेबी कॉर्न जो हमने नालियों में डाली थी, वही नालियों वाली बेबी कॉर्न अंदाज़ा 15 दिन के बाद इस स्टेज पे आ जाएगी। और बीच में जो हमने पालक डाली थी, देखिए वो इंटरक्रॉप आपको अच्छे से दिखाई दे रही है कि बीच में जब तक बेबी कॉर्न की फसल बड़ी हो और मजबूत हो तब तक हम बीच में कोई भी कैच क्रॉप ले सकते हैं। इसमें पालक डाल रखी है देखिए, और ये बड़ी अच्छी पालक है जो कि मार्केट में दे के आप इस बेबी कॉर्न का जो भी खर्चा होता है उस खर्चे को आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये वीड मैट जो बीच में बिछा रखी है ताकि आपके वीड्स ना आए, और आपका जो न्यूट्रिएंट है वो पालक को या फिर आपके बेबी कॉर्न की फसल को अच्छे से मिल सके, बेबी कॉर्न की फसल आपकी मजबूत आ सके। इसी तरीके से आप रॉकेट भी डाल सकते हैं, धनिया भी डाल सकते हैं, छोटी फसल ले सकते हैं, पाक चॉय ले सकते हैं। ये छोटी फसल बीच में कोई भी जो आप मजबूत समझते हो, जो आप आराम से बेच सकते हो, जिससे आप पैसा कमा सकते हो, वो आप रख सकते हैं। ये वीड मैट है जो बीच में रखी गई है ताकि आपको कम से कम लेबर लगानी पड़े, कम से कम खर्चा आपका आए इस फसल को उगाने में। नालियों को भी इसीलिए चूज़ किया गया है, पूरी प्लेन क्यारी में नहीं लगाया गया ताकि आपका खर्चा कम हो। आप पानी लगाएं तो सिर्फ 1 फीट के अंदर ही रहे पानी, और सारे में पानी ना फैले तो पानी नहीं मिलेगा, तो वीड्स भी कम आते हैं और इससे इंसेक्ट भी घट जाते हैं। जो इंसेक्ट है खेत के अंदर बहुत कम होगा क्योंकि उनको छुपने की जगह नहीं मिलती है। और आप जो खाद भी लगाएंगे वो भी एक पूरा का पूरा एक निश्चित जगह पे जाता है खाद, तो आपकी फसल को ही मिल पाता है। बीच में जो वीड्स जमते हैं या खाली जगह होती है उसमें खाद नष्ट नहीं जाता है, बेकार नहीं जाता है। ये देखिए पालक है, ये अंदाज़ा 15 दिन की पालक है, और इसी स्टेज पे आपने बेबी कॉर्न भी दिख रही है। ये 15 दिन की बेबी कॉर्न, इसके बीच में दोनों फसल बड़े आसानी से हो जाती हैं, आराम से हो जाती हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं बिल्कुल भी। थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है कि फसलें जो है दोनों आपस में एक दूसरे को दिक्कत ना पहुंचाएं। ये देखिए, ये फसल अब आपकी अंदाज़ा करीब 1 महीने से 35 दिन के करीब की हो गई है। इस टाइम आपको एक हल्की निराई ज़रूर चाहिए होती है। इसके अंदर से पालक निकल गई है और एक निराई कर दी जाती है उस टाइम, ताकि कोई घास ना हो। और एक खाद का स्प्रे कर सकते हैं, खाद का छींटा भी लगा सकते हैं नालियों में पानी लगाकर। पानी देते समय भी पानी में यूरिया खाद आप मिला के इन नालियों में दे सकते हैं ताकि थोड़ी सी ग्रोथ जो है अच्छी हो, फास्ट चले पौधा, ताकि आपको 60 दिन के अंदर अंदर बेबी कॉर्न हर हालत में निकाल के दे। सर्दी का थोड़ा मौसम है तो स्लो चलती है बेबी कॉर्न, आपको फुर्सत रहती है कि आप आराम से जब चाहें बेबी कॉर्न को निकालें, लेकिन गर्मी में आपको हर रोज़ निकालनी पड़ेगी। ये देखिए, ये अब फुल स्टेज पे आ गई है, पूरी बड़ी हो गई है। ये अंदाज़ा 50 दिन की बेबी कॉर्न है। इसके अंदर ये देखिए, ये बेबी कॉर्न के भुट्टे आ गए हैं, बेबी कॉर्न आ गई है। इसमें आपको इनको
बड़े नहीं होने देना होता। देखिए 2 बेबी कॉर्न दिखा रखी है, एक में 2 से 3 इंच का इसके बाल हैं और एक में 4 से 5 इंच के बाल। इससे बड़े बाल नहीं होने देने होते और भुट्टे को आपको तोड़ लेना होता है। जो बेबी कॉर्न है उसको आपको तोड़ लेना होता है और उसको अगर साबुत बिकता है तो आप साबुत बेचिए, नहीं तो आप उसको नुका के भी बेच सकते हैं। अंदर से इसके एक कच्ची बेबी कॉर्न निकलेगी। इससे बड़ा नहीं करने देना होता, ज़्यादा बड़ी बेबी कॉर्न स्वाद में अच्छी नहीं होती है, वो आप छोटी ही रखेंगे। वैसे तो इन दोनों में जो कच्ची है वो नीचे वाली है, ऊपर वाली बिल्कुल कंप्लीट हो गई है, उसमें आप देरी नहीं करेंगे, इसके अगले दिन ये अब पकने लगेगी। ये देखिए ये बेबी कॉर्न की फसल है, इसमें जो बेबी कॉर्न निकल जाती है कंप्लीट, तो आप इस फसल को और इस बेबी कॉर्न के पेड़ों को आप हरे चारे में यूज कर सकते हैं, बेच भी सकते हैं। अगर आपने अपने घर में पशु पाले हैं तो उसको अपने घर में भी यूज कर सकते हैं। देखिए ये मेल पार्ट है, अच्छा रहता है। मेल पार्ट को 50 दिन के बाद ये इस तरह से जब दिखने लग जाए, क्लियर हो जाए, प्रोमिनेंट हो जाए, इसके ऊपर कोई भी पत्ता ढका हुआ ना रहे या इसके साथ में कोई पत्ता ना रहे, तो पकड़ के इसको खींच लिया जाए और इसको निकाल दिया जाए। जनरली इसको इसलिए निकालते हैं लोग कि इसके अंदर ये मेल पार्ट है, ये पोलिनेशन देता है। पोलन ग्रेन जब इसमें आ जाते हैं तो ये जो फीमेल का पार्ट है, नीचे वाला ये फीमेल वाला पार्ट है, ये बेबी कॉर्न जो आती है वो फीमेल पार्ट है, उसको वो पॉलिनेट कर देता है और वो फिर करीब करीब पकने लगती है। वो अच्छी नहीं नज़र आती, वो लगता है ये बेबी कॉर्न पक गई है, स्लो नहीं चलती है। ऊपर का टेसल आप अच्छा रहेगा ज़रूर निकाल दें, जैसे जैसे टेसल आए तैसे तैसे निकालें। 50 दिन के बाद ये टेसल आने लगता है और उसके बाद ये हल्की सी बेबी कॉर्न दिखाई देगी बिना बाल की, तो उस टाइम आप मान लें कि इसमें अब मेल पार्ट आएगा और आपको इस मेल पार्ट को हटा देना है। वो काफ़ी सहूलियत वाला पार्ट है। ये देखिए ये बेबी कॉर्न, इससे इस समय पे इतने बाल हों तो बेबी कॉर्न के टेसल को, मेल पार्ट को हटा ही देना होता है हर हालत में, उसको नहीं रखना होता। ये देखिए ये आपको फिर हटा के दिखाया गया है। इसके बीच वाले पार्ट को पकड़ के बिना पत्ते समेत, पत्ते नहीं आपने निकालने हैं, पत्ते अगर निकलेंगे तो आपकी बेबी कॉर्न के ऊपर असर आएगा, ये प्रोमिनेंट हो जाती है। पकड़ के ऐसे आप खींच सकते हैं। ये देखिए ये इसको ऐसे निकाला जाता है और निकालना ज़रूरी है, एक तरह से आपकी फसल पे बहुत असर आएगा और आपकी यील्ड जो है कम हो जाती है अगर आप टेसल को लगे रहने देते हैं, या फिर भुट्टे आपके बे टाइम पकते हैं, समय बहुत कम लेंगे और अगले ही दिन आप देखेंगे ये पक गया है और आपकी जो बेबी कॉर्न है वो पकी हुई दिखाई देने लगती है। तो इस तरीके से आप बेबी कॉर्न की पूरी फसल को ऐसे लगा सकते हैं, जो सीड है वहाँ से लेकर के और कंप्लीट आपकी आखिर बेबी कॉर्न निकलने तक की ये पूरी कल्टीवेशन है, जिससे आप आराम से देख सकते हैं और इससे सीख भी सकते हैं और आप अपने खेतों में लगा सकते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं इंटरक्रॉप।